हम बीते 7 सालों में डॉग्स, कैमल, कबूतर, बिल्ली, जब मैं छोटा होता था तो हमारी सोसाइटी में एक चिंटू नाम का कुत्ता रहता था। सभी सोसाइटी वाले चिंटू को बहुत प्यार करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी सोसाइटी में बिजी रहते थे, तो वह चिंटू को रात को ही खाना देती थी। दिन में चिंटू इधर उधर भटक कर अपने भोजन का अरेंजमेंट कर लेता था। जब भी मैं सोसाइटी से निकलता या आता जाता तो मुझे चिंटू से बहुत डर लगता। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं था कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी मम्मी ने बताया था कि जब तुम कुत्ते के आगे से निकलोगे तो अपनी क्रॉस फिंगर कर लेना तो तुम्हें कुत्ता नहीं काटेगा। तो जब भी मैं चिंटू के आगे से निकलता तो अपनी क्रॉस फिंगर कर लेता और चिंटू भी मुझे घूर घूर कर देखता। उस दिन सोसाइटी के सभी लोग अपने अपने कामों पे गए हुए थे, तो उस समय मेरी जून की छुट्टियां चल रही थी। तो उस दिन एक व्यक्ति ने चिंटू के पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल निकाल दिया। चिंटू दर्द के मारे बेहाल हो गया था और उसके पैर में खून निकल रहा था। तो उस समय उसका ट्रीटमेंट करवाने वाला सोसाइटी में कोई ना था। जब तक सभी व्यक्ति सोसाइटी में अपने घर में आई तो चिंटू रात को अपनी जान छोड़ गया था। चिंटू तो गुजर गया था। तो अब मैं अपनी सोसाइटी में फ्रीडमफुली आ जा सकता हूँ। लेकिन मैं सोसाइटी में फ्रीडमफुली तो घूमने लग गया, परंतु मेरे दिमाग में हर समय एक बात रहती कि चिंटू की मौत का वजह ही मैं हूँ। काश मैं उस दिन चिंटू का कहीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लेता। भले ही मैं चिंटू से डरता था, परंतु चिंटू की गैरहाजिरी अब मुझे इरिटेट करने लग गई थी। तो अब मेरा जवाब उनसे है जो हमें पूछते हैं कि आप इतने रिस्कफुल सिचुएशन में इन नंदी गौवंश का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम अब चिंटू की तरह बीमार गौवंश और डॉग्स को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि चिंटू की तरह भी यह बेजुबान अपनी जान खो दे। एंड नाउ वी आर आल्सो कैपेबल टू ट्रीट देम इन अ प्रॉपर वे। इसीलिए हम इतने रिस्कफुली सिचुएशन में इनका ट्रीटमेंट करते ही करते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो हमारी गली में हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी घर में हो। हमारा मकसद तो केवल उसकी जान बचाना ही है। हम बीते 7 सालों में डॉग्स, कैमल, कबूतर, बिल्ली, और कई ऐसे गौवंशों का इलाज कर चुके हैं जो कि कई बीमारियों से ग्रस्त थे। तो आप पीछे देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास कितने ही गौवंश और कई ऐसे एनिमल आए जिनको लोगों ने छोड़ रखा था। किसी ने तो इनका यूज़ लेकर इनको घर से बाहर निकाल दिया और कहीं पर यह भूख या ट्रीटमेंट के कारण पड़े हुए थे। तो ज़रूरत है अवेयर होने की, जो इन एनिमल्स और गौवंशों के साथ हो रहा है वह कल हमारे साथ भी हो सकता है। आइए, अगर आप हमें देख रहे हैं
तो हमारे साथ जुड़िए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स गोवंशों को बचा सकें। अगर आप कहीं दूर हैं तो जितना आप कर सकते हैं उतना करिए ताकि कोई भी बेजुबान भूख प्यास और ट्रीटमेंट के कारण ना मरे।